अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, इनके साथ साथ मेलबर्न फाइन मीट्स, टैक्सरात, लेनोवो एंड जैज। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब जो है वो बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं, फिर उम्मीदें हो भी जाती हैं। अगर अब तक अगर हम देखें तो फिर जो हमने उम्मीद लगाई वो तकरीबन होती हुई दिखाई दी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो फिर 18 गेंदों पे 48 रन दरकार थे, तो क्या हमारा उम्मीद लगाना गलत था? या फिर 39 गेंदों पे 43 रन दरकार थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो हमारा उम्मीद लगाना गलत था? आज जिस तरीके से 180 प्लस इंडिया ने टारगेट दिया बांग्लादेश को, और उसके बाद बांग्लादेश डकवर्थ एंड लोविस मेथड पर उस वक्त बड़ी 17 रन के मार्जिन से मैच जीत रहा था जिस वक्त बारिश हुई थी। हमने फिर उम्मीद लगा ली। क्या हमारा उम्मीद लगाना गलत था? मेरा ख्याल है इस दफा उम्मीद लगानी नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, क्योंकि कोई चीज भी हमारे हक में जा नहीं रही है। ये क्रिकेट में बड़ा लक एक काउंट करता है और इस सच्चाई को एडमिट करना चाहिए कि कोई भी चीज ना इस वक्त हमारे हक में जा नहीं रही है। हमें पहले दोनों मैचेस में जो है वो फतह हासिल कर लेनी चाहिए थी जिस तरीके के मैचेस थे, लेकिन इसके बावजूद हम फतह हासिल नहीं कर सके। इसका मकसद है कि कुछ ना कुछ मुख्तलिफ लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए एट द सेम टाइम। अगर आज बांग्लादेश मुश्किल में डाल सकता है इंडिया को, और जिम्बाब्वे जिससे हम हारे थे उन्हें नेदरलैंड हरा सकता है, तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को भी हरा सकता है और जिम्बाब्वे इंडिया को भी हरा सकता है, लेकिन अब हमारे चांसेस महदूद होते चले जा रहे हैं। इसके लिए एक तो हमें कल साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम को शिकस्त देना पड़ेगी, देन बांग्लादेश आज जो जबरदस्त मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, हमें उनको भी हराना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका अपने मैचेस, जिस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच खेलेगा, अगर जीत जाते हैं इतवार को, तो फिर पाकिस्तान के जीतने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट वर्ल्ड T20 आपको याद होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने तमाम 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंची थी और ऐसा लग रहा था हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, इमारात की सरजमीन है, यहाँ तो हम खेलते रहे। और उसके बाद भी हमारी उम्मीदें बिल्कुल वाबस्ता थी जब तक मैथ्यू वेड ने 3 मुसलसल छक्के शहीनशाह अफरीदी को नहीं लगाए थे या हसन अली से कैच नहीं छूटा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फेवरेट होने के बाद जो है वो इवेंट से बाहर हो गई थी। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल उम्मीदें हमारी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त तो बहुत उम्मीदें बन गई थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि आप फाइनल में भी पहुंच गए और फाइनल में भी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन वो उम्मीदें हमारी वहां टूटी थी सेमीफाइनल में जाने के बाद। यहाँ उम्मीदें बन नहीं रही हैं, उम्मीदें बन नहीं पा रही हैं, वहीं पर ही जैम होके रह गई है। जैसे दोनों मैचेस हम जीते हुए हार गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने दोनों मैचेस जीते। इससे हटके कि कौन क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन कहाँ जीत रहा है, लेकिन आप एक रेस्पेक्टेबल अंदाज से फिनिश जरूर करें। आप साउथ अफ्रीका को जरूर हराएं, जो आपके ग्रुप की अब तक अनबीटेबल टीम चल रही है, आप उसको जरूर शिकस्त दें। उनका एक मैच सिर्फ बारिश की नजर हुआ था जिम्बाब्वे के खिलाफ, बाकी वो तमाम मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। एटलीस्ट आप अपने ग्रुप की चैंपियन टीम जो करार दी जा रही है कल उसको जरूर हराएं। देन बांग्लादेश के खिलाफ आप मैच में फतह हासिल करें। इससे हटके कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब उम्मीद नहीं होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद आती है। और आज भी हमें लगा था कि ये मदद आ गई है जब बारिश हुई थी, क्योंकि 180 रन थे। ठीक है, लितन दास ने बहुत जबरदस्त आगाज किया था और वो रन आउट नहीं होते तो शायद ये मैच 16 ओवर में जो उनको टारगेट मिला था 151 का, वो चेस करने में कामयाब हो जाते जिस तरह आज उनकी बैटिंग चल रही थी। लेकिन 9 रन के दरमियान में 4 विकेटें बांग्लादेश ने गंवाई और उसके बाद वो मैच हार गए। आज जो दूसरा मैच खेला गया था उसमें हॉलैंड ने, नेदरलैंड ने जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दिया 5 विकेट के मार्जिन से। कल के मैच पे बात करेंगे, आज के मैच पे बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, 2 आलमी कप में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी की, 1975, 1979 जो इनिशियल वर्ल्ड कप थे उसको रिप्रेजेंट किया। अपने जमाने के कमाल के ओपनिंग बैट्समैन, जो टाइमिंग इनकी हुआ करती थी, और यहाँ पर भी आप उनकी टाइमिंग सुनते रहते हैं, बहुत टाइम से बात करते हैं, सादिक मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, क्रिकेट की नॉलेज के हवाले से बड़ा माना जाता है इनको। आई इनकी के क्रिकेटर्स को देख के भांप लेते हैं, समझ जाते हैं, और खासकर इनके तबसरे पाकिस्तान में पसंद किए नहीं जा रहे हो, लेकिन पड़ोसी मुल्क इंडिया में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। हमारे शुएब हबीब भाई,
थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत सबको। शुक्रिया आपका। सारे आपके मैसेजेस भरे हुए हैं, शुएब भाई जिंदाबाद, शुएब भाई जिंदाबाद। मैं आता हूं अभी आपसे जरा डिटेल में बात करूंगा। इस जाने वाले तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, शानदार फूड, कमाल का फूड। आप जरा जाएं और जाके खाएं कि क्या जबरदस्त रेस्टोरेंट्स बनाए, 4-4 मंजिला रेस्टोरेंट और कमाल का फूड। जहूर अहमद भाई हमारे कफीला के सीईओ एंड ऑनर, और जबरदस्त तबसरे जहूर भाई के। थैंक यू जहूर भाई। अस्सलाम आज बांग्लादेश में बारिश के बाद आपके भी चेहरा उतर गया है जहूर भाई, बिल्कुल, काफी बड़ा हद अच्छा तक मैच यहाँ हुआ, पर जबरदस्त मैच हुआ। बस आते हैं। अभी मैं जरा एक और तारुफ करा दूं क्योंकि ये हमारे जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हैं और मैं इनमें वाकई में जितनी खूबसूरत ये कॉन्फिडेंट बात करते हैं इस उम्र में, तो मैं बिल्कुल इनका फ्यूचर ब्राइट है। जिस शोबे में जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बहुत तरक्की देगा, इन्हें अल्लाह नजर से बचाए। कॉन्फिडेंट हमारे हैं रैयान बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सेल्स एग्जेक्टिव हैं, लेकिन ऑनर है हमारे। कैसे हैं आप रैयान मियां, सब खैरियत है? तबीयत ठीक है, वेरी वेल डन। आप बहुत जबरदस्त बात करें, और ये सादिक भाई कहते हैं, ये शुएब भाई कहते हैं, ये जहूर भाई कहते हैं। कीप इट अप, शाबाश, जबरदस्त। सादिक भाई उम्मीद नहीं लगाए मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने जितनी उम्मीदें अब तक लगाई और हमारी उम्मीदें बिल्कुल पूरी होती के चली गई, करीब तकरीबन हम पहुंच गए और फिर उसके बाद वापस आ गए। रिवर्स तो हो गया थोड़ा सा इस दफा मुझे लग रहा है हमारे क्रिकेट फैंस को थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, टेंशन ना लें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये कि हम पहले इंडिया के मैच को डिस्कस कर रहे हैं या जिम्बाब्वे वाले को कर रहे हैं? नहीं, हम इंडिया वाले मैच को बात करेंगे। जिम्बाब्वे से तो उन्होंने हमें पीट दिया, कब तक ये जिक्र करेंगे? आप हमें बताएं। आज हम जिस हाल में, वो जिम्बाब्वे की वजह से मैच तो खेले हैं ना। हाँ, मगर ये है कि देखें कि विराट कोहली कितना खूबसूरत खेला, वाह, व्हाट अ प्लेयर ही है। और उसको देखने में मजा भी आता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उसके लेग मूवमेंट्स, उनके कंसंट्रेशन लेवल, आई ऑन द बॉल, हर एक चीज़ को आप देखें तो बिल्कुल 100% एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ी उनके अंदर है। ऐसे बहुत कम प्लेयर इस तरह के पैदा हुए हैं। बड़ा जज्बाती भी है, एक्साइटिंग है, टीम मैन बिल्कुल है। और उसको जितनी जल्दी वो अंदर जाता है तो वो उतना ही सेट होता है, और फिर कोशिश करता है कि वो एंड तक रहे, मैच को या इनिंग को फिनिश करके आए। तो ये एक बहुत बड़ी उसमें क्वालिटी है, और उसी की वजह से इंडिया जो है उसकी वजह से बहुत सारे मैचेस जीतती है। आज जिस तरीके से विराट कोहली खेला है, और उसने जो शॉट्स का एग्जीबिशन ऑफ शॉट्स जो खेली हैं वो वाकई काबिल तारीफ थी। आप जितनी उसकी तारीफ कम करेंगे वो कम है। बिल्कुल सही बात है, जितनी तारीफ करें वो कम है। मगर ये है कि जिस तरीके से हमारे बंदे आउट हुए हैं, ये क्या इनके दूसरे जो प्लेयर आउट हुए हैं वो इतने सिर्फ केएल राहुल ने रन स्कोर किए उनकी तरफ से, और जैसे मैंने कल भी कहा था ने कि इसके अंदर 3 जनों ने रन किए हैं, अमूमन 2 रन करते हैं, बाकी सब सिंगल फिगर में ही होते हैं। तो इसके अंदर राहुल ने आज बहुत अच्छा खेला, 3 चौके जो उसने लगाए, वो वाज रियली ट्रीट टू वॉच। उसके बाद यादव ऑलरेडी ए गुड प्लेयर, उसकी वैसे ही कमेंटेटर बहुत तारीफ करते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 हो गए आज वो। आज रिजवान को रिप्लेस कर दिया उन्होंने, आज आलमी नंबर 1 बैट्समैन। अब आप देखें कि ये इसके अंदर विराट कोहली जो है अंदर आया जब, तो चौथा ओवर चल रहा था जी, है ना, और वो 20वें ओवर तक नॉट आउट रहा। कमाल बैटिंग की है सर, ये चाहिए भाई। उसका देखें कि 16 चौक 64, यानी कि 16 ओवर वो खड़ा रहा, उसमें से वो 4 रन के पर एवरेज खेल रहा था पर ओवर। यहाँ 44 ओवर्स किए उसने, बॉल खेले उसने, मगर उसका जो एवरेज जो था, अगर आप ओवरऑल यूँ देखें दूसरी तरीके से, तो 16 ओवर के अंदर 4 रन का एवरेज था। अपनी टीम के लिए 4 वो कर रहा था, बाकी और कर रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए हर ओवर में 4 ओवर कर रहा है, हर दफा। शुएब भाई, ये जो अभी सादिक भाई ने पॉइंट रेस किया, विराट कोहली अब भी मेरे ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट में एक फर्क है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा फर्क है, क्लास होती है, और ये जो 2-3 इनिंग्स खेली हैं, मैं मतलब आउट क्लास खेली है। मैं स्ट्रेट कहता हूँ कि इस वजह से आज यहाँ इंडिया पहुंची हुई भी है। अब मैं आता हूँ आज के मैच में। तो आज के मैच में देखें, एक बहुत अच्छा मैच हुआ, बड़ा इंजॉय करा, इधर उधर हो रहा था। अच्छा, इस मैच में जो चीज़ें खास थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि बांग्लादेश ने टॉस जीता। टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी, वो बड़ा अच्छा डिसीजन था। मैच 7 ओवर तक उनके कंट्रोल में था। 7 ओवर में इंडिया ने तकरीबन 40 समथिंग रन करे थे। उसके बाद जब प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर रिलीज होने के बाद बात वही आ जाती है कोहली पे। कोहली आउट क्लास खेला। उसके अलावा बाकी ये 2-3 प्लेयर भी बड़े अच्छे खेले। आखिर में अश्विन बहुत अच्छा खेला। तो मैं इतना कहता हूँ कि ये जो आज का मैच हुआ था, ये एक आउट क्लास का मैच था। अच्छा, फिर जब बांग्लादेश की बारी आई, अच्छा बांग्लादेश ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, उनका दास ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था। फिर बांग्लादेश को एडवांटेज वो हो गया था जब 4 ओवर कम हुए। 4 ओवर कम होने के बाद मतलब मैच कंट्रोल में जाता रहा। जब मेरे ख्याल में 15वां ओवर आया, उस वक्त तक भी नसीम जी आप बात करें, आप बात करें। जब 15वां ओवर आया तो उस वक्त तक भी इंडिया इन ट्रबल था। 15 ओवर की चौथी या 5वीं गेंदें जो डॉट गई है ना, वहाँ इंडिया के कंट्रोल में मैच आया। अदरवाइज 15वां ओवर तक बांग्लादेश का अपर हैंड था। ये एक बहुत अच्छा मैच हुआ है, और मैं ये समझता हूँ अब तक जो मैचेस हुए उनमें से ये बड़े अच्छे मैच थे। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। जरूर भाई, ये जो हमारी उम्मीदें टूट रही हैं, ये जो उम्मीद बन के टूट रही है, आज भी बारिश के बाद उम्मीद हो गई थी। मैं तो समझा शोएब भाई आएंगे या नहीं आएंगे आज। जिस तरीके से कल वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो कह रहे थे बस 1 साइडेड मुकाबले के बाद इंडिया जीत जाएगा। आज बांग्लादेश ने बहुत टफ टाइम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज दोनों मैच अच्छे हुए, और सबसे अच्छा नीदरलैंड ने आज क्लास खेला और हराया आज जिम्बाब्वे को। और उसके अलावा जो दूसरा मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, वो भी बहुत अच्छा मैच था, ज़बरदस्त मैच हुआ। लिटन दास ने बहुत ज़बरदस्त खेला। इन बारिश के बाद जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल पानी पिच पे बारिश हो गई और वो स्लिप ज़्यादा हुआ, उसके बाद जो मैच उनके हाथ से निकल गया। अच्छा खेला। पाकिस्तान को अभी उम्मीद कायम रखनी चाहिए। अभी 2 मैच है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराना है, अपने 4 पॉइंट करने हैं। उसके बाद फिर एक और मरहला है, उसके बाद 6 पॉइंट पाकिस्तान कर सकता है। और अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हारता है और आखिरी मैच में बारिश हो जाती है, कुछ होती है, अभी भी पाकिस्तान के चांस हैं। साउथ अफ्रीका का मैच है सुबह 9 बजे। दो ही मैच रह गए। जिस दिन बारिश की बात कर रहे हैं उस दिन 9 बजे उनका मैच है, 1 बजे अपना मैच है। अगर वो हार भी जाता है अफ्रीका दोनों मैच, फिर भी पाकिस्तान के चांस हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान अभी है। मैं इसी वजह से कि अब तक उम्मीदें टूटी हैं। क्रिकेट जो है ना, आखिरी गेंद तक, आखिरी दिन तक कुछ नहीं कह सकते अब क्रिकेट के बारे में। ये ऐसा खेल है जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। रन रेट पे फैसला होगा मेरे ख्याल में। पाकिस्तान का पॉइंट 1 पे भी नहीं आएंगे, डेसिमल पॉइंट पे। और पाकिस्तान इंशाल्लाह करेगा कुछ ना कुछ। हाँ, बेहतर करेगा। वैसे ही जितनी उम्मीदें टूटी हैं इतनी उम्मीदें कम ही टूटती हैं, क्योंकि हम बहुत करीब जाके हारे दोनों मैचेस। हम आज भी जो है वो हमारी उम्मीदें बहुत करीब जाके टूटी हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद ये बांग्लादेश टारगेट चेज करने में कामयाब भी हो जाएगा। पाकिस्तान खेल रहा था क्या? नहीं, जो करीब जाके हम आ रहे हैं, ये तो बांग्लादेश आ रहा है। अब बात पाकिस्तान की ही हो रही है। हम अगर इंडिया के लिए दुआ कर रहे थे, देखिए आप तो हर मैच में कर रहे हैं, हम एक मैच में इंडिया के लिए हमने भी दुआ की थी, वो पाकिस्तान नहीं, बात दुआ की नहीं हो रही। हमने उस मैच में जो है वो आज बांग्लादेश के लिए दुआ की तो पाकिस्तान के लिए की। आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो आप जी आप बताएं, फिर मैं आता हूं अभी। जी, मेरे ख्याल से जिस तरह आपने बोला, पिछले वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया, तो हम तो मेरे ख्याल से जब से ही तैयार हुए हुए मेंटली के उम्मीद लगा के फिर हारने की, और उसके बाद एशिया कप में भी हमारे साथ यही हुआ, अभी भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक द ओनली डिफरेंस टुडे दैट वाज विराट कोहली हिमसेल्फ। जिस तरह का वो प्लेयर है, और वैसे भी उसको अपनी प्राइवेसी ब्रीच का गुस्सा था, तो मेरे ख्याल से उसने पूरा गुस्सा तबीयत से उतारा है। मतलब वो चेस करने आता है तो वो आउट परफॉर्म करके जाता है, वो फर्स्ट इनिंग में खेल रहा होता है तब वो आउट परफॉर्म करके जाता है, उसको आप बड़े ग्राउंड दे दें वो तब आउट परफॉर्म कर रहा होता है, वो अपने होम पे खेल रहा होता है तब आउट परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब आज भी वो मेरे ख्याल से अब वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है इन हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। तो द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, आई थिंक दूसरी टीम पे वैसे ही इतना प्रेशर होता है। हैविंग सेड दैट, जिस तरह आज बांग्लादेश ने खेला,
उसके बॉलिंग में चला, उन्होंने रन अच्छे खासे स्कोर हुए, 180 का टोटल देख के कोई भी अच्छी भी टीम होगी तो वो थोड़ा सा घबराती है, मगर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा था। डीएलएस स्कोर पे जब बारिश हुई तो हम लोग उस वक्त उससे पहले मेरे ख्याल से स्कोर देख के तो हम लोग फिर और उम्मीदें कम हो गई थी। बारिश में हमने फिर उम्मीदें लगा ली कि चलो अल्लाह हाँ, बारिश ही रहे हमें उम्मीद दोबारा नजर आ गई थी, मगर भारत जिस तरह इंडिया ने खेला तो मेरे ख्याल से आज हमारी बारिश के बाद उम्मीदें नाकाम रही, शुएब भाई की कामयाब हो गई दुआएं। हमारी मैं बांग्लादेश ने भी अच्छा खेला आज, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक बांग्लादेश जो है ना वो खुद मसलन के उन्होंने सेकंड टाइम जब 7 ओवर के बाद रेन के बाद जब गए वो खेलने के ग्राउंड लिए, गीला था थोड़ा सा, तो गीला भी था। दूसरा ये कि उनकी बैटिंग का मयार 0 था आफ्टर रेन, क्योंकि उनको अभी भी उनको काफी बॉलें थी और रन जितने थे वो 8 रन पर ओवर भी खेलते, अच्छा स्टार्ट मिल गया था तो उनको खेलना। एक तो रन आउट चले हो गया, वो तो एक मिस और सेट बैट्समैन था। हाँ, सेट बैट्समैन। बागर जब सकीब है ना, शकीबुल हसन जब आया तो उसने आके बिल्कुल स्लॉगिंग स्टाइल के अंदर हर बॉल को छक्का मारने, सच एक्सपीरियंस प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर है वो बांग्लादेश के लिए कि उसको तो मिड ऑन पे एक चौका मारने की जरूरत थी, बाकी 2-3 सिंगल्स उसको मिलते। क्रूज करता है जैसे विराट कोहली क्रूज करता है। 9 रन पे 4 विकेटें गिरा दी उन्होंने, गवा दी, वही फर्क हो गया। उन्होंने क्या गिरा दी, ये खुद आउट हुए हैं। ये जो कैचेस लिए इंडिया ने यार, वो देखो डॉली कैचेस, हाई कैच गए हुए थे, मगर वो जाने ही नहीं चाहिए थे इतनी हवा में, या वो शॉट्स हवा में जाना ही नहीं चाहिए था किसी सूरत के अंदर, इसलिए कि बहुत आसान टारगेट था उन दोनों के लिए। जितने भी आने वाले बैट्समैन थे उनको जस्ट 1s and 2s के अंदर गेट क्लोज टू दी टोटल। आखिरी 2 ओवर के अंदर इस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है। जब आपको मैच जीतना होता है तो बड़ा अकल को दौड़ाना पड़ता है, और शकीबुल हसन जैसा मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन दी टीम, उसने अगर बांग्लादेश को ब्लेम करेंगे हारने के लिए, इज बिकॉज ऑफ शकीबुल हसन दे लॉस्ट द गेम, बिकॉज ऑफ शकीबुल हसन मैच हारे। यार मैं ये सब कुछ जिस तरीके से सादिक भाई बता रहे हैं, ये तो सब कुछ छोड़ने के बाद लास्ट 2 ओवर में होने चाहिए थे 31 रन। जब सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है 6, 4, 10, 11, 12 रन तो बन चुके थे। वो जो 2 गेंदें मैंने भी इससे पहले पॉइंट आउट करी हैं, अगर वो डॉट नहीं जाती तो 100% वो जीत जाता बांग्लादेश। वो 2 गेंद डॉट खेलने की वजह से उस पर आया। ये सारी चीजें तो कवर हो गई थी। शकीब वाली तस्कीन ने क्या करा, तस्कीन ने आते ही छक्का मार दिया था, 12 रन किए थे सर। हाँ 12 रन कर रहे थे 7 बॉलों पे। फिर वो तस्कीन के साथ जो था उसने चार कितनी वो जो 7 था ना सोहान, वो नहीं, मेरा ख्याल है टाइम पे अपने बॉल को कनेक्ट नहीं कर सके। ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, यही सारी चीजें होती हैं। मैं बता तो रहा हूँ, पूरा प्रेशर आ गया था उन पे जब पहली 4 गेंदों पे 11 रन बन गए। तो 2 गेंदों पे अगर आप 2-2 रन भी बना लें तो 4 रन बन जाते हैं। तो लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए होते हैं? सर यही हमने भी किया था ना जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो पास हो गई। मैं इस मैच पे बात इंडिया के मैच पे बात इंडिया की बात, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया लकी है, आज बच गया और हारते हारते बच गया। और ये रोहित शर्मा वगैरह इस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे तो इंडिया बहुत बड़ी ट्रबल में रहेगा। इंडिया को लेके चल रहा है तो विराट को सर ये इन्होंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और पार्ट ऑफ द शो इज एडवर्टाइजमेंट। तो मुझे कहा कि एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। एक छोटे सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमें पाकिस्तान पे बात करनी है। फखर जमान कल अवेलेबल नहीं है, एक खिलाड़ी आया था, अब दोबारा किसको लेकर आए? जो हमारे पास बैठे हुए उन्हीं को खिलाएं ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो 1 न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे प्रेजेंट्स किया पैप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, लेज एंड टैक्सरात लेनेऊ। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। आप वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और सब उम्मीद लगा के बैठे हुए अभी के पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल साउथ अफ्रीका को हराएगी, देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम
इतवार को बांग्लादेश को हराएगी, लेकिन उसी दिन 3 मैचेस खेले जाएंगे। नेदरलैंड और उनके साथ मुकाबला करेगी साउथ अफ्रीका, जबकि इंडिया की टीम का भी उसी दिन मैच जिम्बाब्वे से खेला जाएगा। कोई भी एक हारे और हम दोनों मैच जीते, ये सारी एक उम्मीद पे दुनिया का एम है और इंशाल्लाह हम लगा के बैठे में। ज़हूर भाई, ये अर्शदीप सिंह ये बड़ा इंप्रूव बॉलर दिखाई दे रहे हैं इंडिया के, जिस तरीके से वो गेंदें कर रहे हैं और चेंज ऑफ पेस। आज भी अगर आप मैच देखें तो अर्शदीप सिंह निकाल के ले गए। पाकिस्तान वाले मैच में भी अर्शदीप सिंह की शानदार बॉलिंग रही थी जी। ये बहुत ज़बरदस्त बोल रहे हैं। बीच में इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक कैच छोड़ दिया था, तो काफ़ी इन्होंने तो खालिस्तान के बन गए थे ये। खालिस्तान बन गए कैटेसी, काफ़ी इन लोगों ने बोला ये हो गया, वो ये एक पार्ट ऑफ द गेम। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से कैच छूट जाते हैं, हो जाता है ये गेम में। इनसे छूटे हैं काफ़ी। और अब तो विराट कोहली ने मेरे ख्याल में रोहित शर्मा का नंबर भी काट दिया, कैप्टन शायद फिर मेरे ख्याल में कोहली लग रहा है दोबारा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह वो भी सेल्फिश अपने लिए खेलना शुरू कर दिया उसने, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे गेम में कभी कभी मुझे चक्कर शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये जो आपने बात अच्छा पॉइंट रेज किया, कोहली जब कैप्टन थे उनकी फॉर्म बहुत खराब होती चली जा रही थी, बिल्कुल। और उसके बाद वो कैप्टन से हटे तो उनकी फॉर्म एकदम से वापस आई है और वो बगैर प्रेशर के खेल रहे हैं, जितना एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त कोहली। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो कोहली के हक में बेहतर हो गया और विराट फंस गए। कोहली ने नो डाउट इतनी अच्छी बैटिंग की है सारे मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप में, नो डाउट टॉप क्लास। और बिल्कुल जो उसने शॉट खेले हैं, चौके और छक्के की तरफ ज्यादा नहीं जाता, वो जाता जो भी छक्का मारता है तो वो बाहर ही जाता है, पक्का मारता है, एक्यूमुलेटर। लेकिन क्या क्लास प्लेयर है। इससे अच्छा प्लेयर इंडिया को मैंने तो देखा नहीं आज तक अपनी जिंदगी में, इतना अच्छा प्लेयर है ये। नहीं, मैं वाकई में एक बहुत बड़ा पॉइंट। रेयान मियां, यही मेरा आपसे सवाल है कि बॉडी लैंग्वेज का कितना बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। आप कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखें या केएल राहुल की देखें या सूर्या कुमार यादव की देखें, एक हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है, इसमें कोई फर्क लगता है? बहुत मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कोहली की बॉडी लैंग्वेज तो हमेशा से बहुत ही अग्रेसिव रही है और उसका हमें पता है कि वो हमेशा से इन द गेम होता है, वो अपने खिलाड़ियों से इंटैक्ट रहता है, बातें कर रहा होता है, अपने इवन क्राउड वर्क भी उसका बहुत अच्छा है, वो क्राउड को भी साथ लेके चल रहा होता है। और खैर जिस तरह का वो प्लेयर है, क्राउड वैसे ही उसको सपोर्ट कर रहा होता है। हमारे प्लेयर्स की भी ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं है, बट हमारे प्लेयर्स कहीं थोड़े से ना बहक जाते हैं मेरे ख्याल से गेम के दौरान। तो वो जिस तरह अब हमारे प्लेयर्स को मेरे ख्याल से अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दे लें और बॉडी लैंग्वेज की अब कुर्बानी दे देंगे, दोबारा कुर्बानी दे देंगे, इस चीज़ में भी कुर्बानी देंगे, आप परफॉर्मेंस हमें दिखा दें। अब तो मेरे ख्याल से अब तो रैंकिंग में भी नहीं रहे सर, अब किस बात की स्टेट पैडिंग, अब किस तरह डिफेंड करें हम। अब तो नंबर 1 रैंक भी चला गया, नंबर 2 पे आ गए, बाबर आजम भी नंबर 4 पे आ गए। कुछ हक में हुआ, वरना तो हम कहते हैं ये एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, कैसे हटाएं, कैसे जैसे नसीब भाई आपने बात करी कि कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी, उसके 3 साल से वो स्ट्रगल कर रहा था, 2.5-3 साल बाद उसने सेंचुरी करी थी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो क्या बाबर आजम को भी यही अब स्टेप लेना चाहिए, मैं आ रहा नहीं लेना चाहिए? जी। और अगर बाबर आजम को ये स्टेप लेना चाहिए तो हमारे पास इस वक्त बैकअप कप्तान कौन है, कौन इस वक्त इस किस्म का प्लेयर है जो इस वक्त टीम को संभाल सकता कौन है? आपको कौन लगता है? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद वाकई में इस वक्त एक ऐसे लीडर की जरूरत है टीम को कि जो टीम को संभाल सके। अब आप एक नया तजुर्बा ना करें, आप अपनी टीम को बनाने के लिए जाए। बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया सादिक भाई। बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत अच्छा इनका वो था, मगर सरफराज एज ए विकेट कीपर आएगा तो वो कैप्टनसी उसको मिलेगी। अगर उसको पिक करें, अगर हमने पिक करना है उसको, तो एज ए कैप्टन उसको पिक करना आएगा, क्योंकि एज ए प्लेयर तो तभी आएगा जब वो विकेट कीपिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो शॉर्ट कमिंग जो उसकी है वो फील्डिंग है, ही इज नॉट ए गुड फील्डर। तो रिजवान को आप वहाँ पे मैन इन फॉर्म जो है उसको आप रख सकते हैं फ्रॉम ऑन द फील्डिंग साइड, क्योंकि जिस तरह की मिडिल ऑर्डर है उसमें तो सरफराज भी एडजस्ट हो सकते हैं, जो आपका मिडिल ऑर्डर खेल रहा है आजकल जैसे खेल रहा है उसके अंदर वो इन लोगों से बेहतर है। हाँ, तो आई थिंक कि ये अगर आप देखें तो उसके अंदर चांसेस तो है, मगर हमारा जैसे विराट कोहली का, जैसे इन्होंने कहा कि वो बॉडी लैंग्वेज का, उसके एक उसका तरीक़ेकार ही ये है, जैसे कि हमारे उनके केएल राहुल की देखें, सूर्या कुमार यादव की पिच पे खड़ा होना तो देखें सर, क्रिकेट के अलावा भी तो देखें, क्रिकेट के अलावा भी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही है जैसे हमारे यहाँ जावेद मियादाद था। सर वो मैं यही तो कह रहा हूँ, करंट लॉट में क्यों वो बॉडी लैंग्वेज नहीं? सूर्या कुमार यादव की बॉडी लैंग्वेज देखें, हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज देखें, आप केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज देखें। ग्राउंड में हालांकि उससे रन्स नहीं बन रहे उनके कैप्टन से, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखें आप।
बॉडी लैंग्वेज तो नेचुरली जब आउट होता है तो सब गेट टुगेदर हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में जब बैट्समैन खड़ा हुआ है आके, जब बैट्समैन आके खड़ा हो रहा है, वो मैं उस बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि वो पता चल रहा होता है सामने वाले को चैलेंज देने के लिए आया है। हाँ, ये तो अब हर एक का मूवमेंट का, चलने का, बॉडी लैंग्वेज शो करने का, हर एक का अंदाज डिफरेंट है। आपका डिफरेंट है, मेरा, इनका, सबका डिफरेंट है। हाँ, आप जिस तरीके से शुएब भाई का बिल्कुल बोल रहे हैं, उनका एक डिफरेंट है, समझा। तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज हम जो कर रहे हैं वो गेम के अंदर हम कर रहे हैं। गेम के अंदर शर्मा जिस तरीके से कोहली मूवमेंट करता है, ऐसा शर्मा नहीं करता। इज वेरी काम एंड क्वाइट। हमारे यहाँ ऐसा प्लेयर कौन है? रिजवान है। बिल्कुल सही बात है। रिजवान का बॉडी एक्शन जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो हर एक शॉट खेलने के बाद क्या वो बहादुर है, उसकी रिजवान बहादुर है, इसमें कोई शुबा नहीं। उसकी बात, उसको समझाना, वो एक बड़ा एक्साइटिंग। दोनों में जो एक फर्क है, रिजवान के पास शॉट्स बहुत महदूद है, ये एक फर्क है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इज ए विकेट कीपर एक्चुअली। अब वो टेस्ट मैचेस के अंदर वो विकेट कीपिंग करेगा, राहुल भी विकेट कीपिंग करता है, वो भी किस तरह का नहीं करेगा, विकेट कीपिंग करेगा ना। वो नंबर 6 पे आएगा टेस्ट मैच के अंदर, या 4-5 पे आएगा। अभी तो T20 की बात हो रही है। T20 की बात के अंदर तो वो उसका बॉडी लैंग्वेज विराट कोहली की तरह मिलता जुलता है। ठीक है शुएब भाई, ये जो बॉडी लैंग्वेज की भी थोड़ी सी बात कर रहे थे, और ये भी जो रैया ने पॉइंट रेस किया कि क्या हम इस जानिब सोचें बाबर आजम को। एक बात और, प्लीज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो उससे आप ये ना समझे कि उसकी वजह से वो रन कर रहा है। ठीक, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए टैलेंटेड प्लेयर सर, इमरान खान साहब जब आते थे ना, वो टाइगर की जर्सी पहन के टॉस करने के लिए जाते थे। बॉडी लैंग्वेज काउंट तो करती है सर, आपकी टीम फिर वो डिफरेंट हो जाती है। आप जरा बॉडी लैंग्वेज का फर्क है। शुएब अख्तर की बॉडी लैंग्वेज, शाहिद अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज जो ग्राउंड में होती थी ना सर, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता था। देखें अब क्रिकेट ना उस तरीके की क्रिकेट नहीं रही है कि यहाँ तक बटन बंद है तो आस्तीन भी बंद है तो टाई लगा के आप शाम में बाहर जाते हैं। अब वो क्रिकेट बदल गई है, अब क्रिकेट कमर्शियल हो गई है। पहले कमर्शियल नहीं थी, आपके दौर में 40 रुपए मिलते थे टेस्ट मैच खेलने के, आज वो पैसे जो है वो उनका कोई काउंट ही नहीं है, इतनी कमर्शियल हो गई है। शुएब भाई, बात जो अभी रैयान ने पॉइंट रेस किया, मैं इसको जरूर आगे लेके जाऊंगा। बाबर आजम अभी स्टार्ट है, अभी बाबर आजम का बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर पहला वर्ल्ड T20 जब उन्होंने पहले टूर्नामेंट में क़यादत की थी, उस वक्त जरा टीम थोड़ी सी रिदम में दिखाई थी। देन एशिया कप वो 70 रन नहीं कर सके खुद, इस पूरे टूर्नामेंट में वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कप्तानी का प्रेशर जब टूर्नामेंट आ रहा है तो उन पे पड़ रहा है। नसीम, बड़ा अच्छा सवाल है, और फिर ये मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आप इंडियन एक प्लेयर की आप लोगों ने बड़ी तारीफ करी, उसकी बॉडी लैंग्वेज की, उसके खेलने के स्टाइल की, मतलब जितनी भी उनमें खूबियाँ थी माशाल्लाह आप लोगों ने सब बयान करी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, अच्छी। लेकिन फिर एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आती, जब एक टीम में इतनी सब खूबियाँ हैं, इतनी अच्छी है, फिर एंड टाइम पे हम कहते हैं कि इसको हार जाना चाहिए। एक तो हमें यहाँ करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे बाबर, मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में बोला था, मैंने तो पाकिस्तान के लिए कह रहे होते हैं ना बस। चल ओके जी, आप कह रहे थे, बाबर की बात कर रहे थे। आपने बाबर का सवाल का, अच्छा उसका जवाब देता। अब मैंने कोहली पे बात करेंगे आप। स्टार्ट ऑफ दी टूर्नामेंट, कोहली तो आउट क्लास है आजकल, तो अंधा बहरा भी कोहली का नाम ले रहा है, और फिर जब कोहली करने के बाद फिर ये कह देते हैं कि उसने बाबर आजम फिर कह देते हैं कि जान के कैच छोड़ दिया, आज वो इतना उछल रहा था। तो दिस इज रॉन्ग यार, गलत मैसेज जाता है। आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पे बात करा करें, क्यों पाकिस्तान। सलीम अली की स्पोर्ट्समैन नहीं है मेरे ख्याल है। मैं अब आ रहा हूँ नेचुरल स्टाइल ऑफ वर्किंग। मैं बाबर पे आ रहा हूँ। मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में, मैंने एशिया कप से मैं शुरू से कह रहा था बाबर को कप्तानी नहीं आती। ये आपके जो लेजेंड हैं वसीम अकरम साहब वगैरह कहते थे आउट क्लास कप्तान है, हमें कप्तान मिल गया। उनके साथ इतने उनकी फ्रेंचाइज से वो खेलता है, उन्होंने क्या कप्तानी सिखाई है। यही अभी बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत जाता या सेमीफाइनल में, आप नहीं तो दूसरे यही कहते देखे। नहीं वसीम क्या, ये ग्रेट लोग यही हैं, लोग इन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं। राजा की बात करता हूं। मेरे से अभी रमीज राजा की बात क्यों नहीं करते आप?
रमीज राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, आप वसीम अकरम की तो बात कर रहे हैं, इसलिए कि लोग नो पार्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो चेयरमैन बनने से पहले बात करते हैं बाबर प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट, उसके बाद वो बाबर को सारे इख्तियारात दे देते हैं आके। यार आपके हाथ ये में नजर माइक नहीं आ रहा? है, आपके हाथ में माइक है, आप ले लेते हैं। मैं यहाँ भी आपको जवाब दे देता हूँ। चेयरमैन साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। टूर्नामेंट खत्म तो हो जाए, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो कैसे हटा देगा, वो कैसे हटा देगा? अब यहाँ क्या बाबर वसीम अकरम फलां जिता दी, ओ भाई यही लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जब वो चेयरमैन नहीं बने थे, ओपिनियन देने वो चेयरमैन बनने के बाद सूरत हाल और बिल्कुल दूसरी बदल चीज गई। ये कि अभी जो रेहान ने बात करी है, अगर नेक्स्ट कप्तान होना चाहिए तो रिजवान और शादाब में से होना चाहिए। बाकी यही अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के आएंगे, आप देखिएगा कैसे रन्स करेंगे। ये आपकी जो कोचिंग स्टाफ था या कप्तान थे ये हैंडल नहीं कर सकते। सर डोमेस्टिक में तो इतने चौड़े होके घूम रहे होते हैं, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ आउट ही नहीं होते। हाँ तो वही ना, ये आपका जो सबसे बड़ा सर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर लैप्स है। हाँ ये कह सकते हैं। यहाँ के चैंपियन है, वहां जाके फ्लॉप है, बिल्कुल, फायदा I क्या agree। है? ये नसीम मैंने तो देखा ना, तुम तो खुद मैच भी देखने आते हो, तुम्हें तो ये ज्यादा पता है। मैंने खुद क्योंकि इसका मकसद है ये एक बड़ा गैप है जिसको हमें रिकवर करना पड़ेगा। गैप पहले। नहीं, और ये सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये, और शॉर्ट फॉर्मेट में तो कप्तान और कोची से एक एक सेकंड को, एक एक बॉल को वॉच करते हैं। हमारा टोटल फेलियर ये था, ये बेचारे लड़के तो गलत फंस गए, इन बेचारों को तो मौका ही नहीं मिल पाया, ये कर नहीं पाया। आप देखिएगा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी कैसे रन करेंगे। देखिए ये बिल्कुल इसमें जरूर हमारी ये डिस्कशन जो है वो जारी है और जारी रहेगी और इसको हम जरूर आगे करेंगे। लेकिन आप मेरा सवाल वो वहां रह गया कि जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इज द अथॉरिटी, मैं बात कर रहा हूं कि अगर उनको एशिया कप देख लिया था उन्होंने कि यहाँ पे बाबर 70 रन भी नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, हर आदमी कह रहा है उनसे कैप्टनशिप नहीं हो रही, रमीज राजा साहब का क्या फर्ज बनता था कि वर्ल्ड T20 से पहले था नहीं और है भी। मैं आपसे कहता हूं अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, आप हमें प्रोग्राम में बुलाइएगा, सादिक भाई को बुलाइएगा, फिर हम चेयरमैन पे ही सारी बातें करेंगे। क्योंकि ये जो अभी मैचेस हो रहे हैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। बात ये होती है, बिल्कुल सही कह रहा है कि जब कप्तान जब अनाउंस करते हैं, जब आपके जो भी है वो रमीज राजा के पास तो एंड में उसका नाम आता है। उससे पहले जितने भी सजेशंस आते हैं वो आपके सिलेक्शन कमेटी से आते हैं और आपकी चेयरमैन सिलेक्शन क्रिकेट बोर्ड का जो सेलेक्टर है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, क्या ये भी पूछूंगा उन्हें, अब बदलना चाहिए? वो कहेंगे कि जी ये अच्छा सवाल है आपका। ये हमने ये 2 प्लेयरों के नाम दिए हैं, इनमें से हम समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है कप्तानी के लिए, ये या वो दूसरा ज़्यादा बेहतर है। The choice is yours. Then only chairman of the cricket board will intervene कि हाँ ठीक है बाबर को बनाओ या रिजवान को बनाओ या शादाब को बनाओ। इन्होंने तो बनाया ही नहीं, रमीज राजा ने तो बनाया ही नहीं है बाबर को कप्तान। तो why should he be blamed? नहीं, नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब आप सर कहने का मकसद है आप घर के बड़े, मेरी बात तो सुने, उस वक्त आप बड़े नहीं थे जब उनको लगाया गया था, अब आप घर के बड़े हो गए तो अपने घर की बेहतरी के लिए आप डिसीजन तो लेंगे। जब वो टूर्नामेंट खत्म होगा ये, उसके बाद वो चेंज करेंगे। वो भी देखते हैं कि वो कितना चेंज करते हैं, कितना नहीं। अनलेस के वो इंजर्ड हो जाए, वो खेलेगा नहीं मैच, नेक्स्ट मैच नहीं बाबर तो भाई बाबर ने तो रन्स दिए हुए हैं, कल के मैच में बाबर पे रन्स दिए हुए हैं। ये मैं आके बात करूंगा कब करेंगे वो रन भाई। ये वाला कल का मैच में अगर आप रन नहीं करते, इट मींस कि आप एक्सपोज हो रहे हैं कि बहैसियत कैप्टन आपसे डिलीवर नहीं हो पा रहा, और खासकर बड़े मैचेस में आपसे डिलीवर नहीं हो पा रहा, बड़े इवेंट में डिलीवर नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ द पिचेस। तो सर वो विराट कोहली क्या एशिया की पिचेस पे खेल रहे हैं? आउट क्लास इज डिफरेंट, सर और भी बहुत सर, सूर्या कुमार यादव अलग है, रिचर्ड था, सूर्या कुमार यादव अलग है। हाँ तो इन्होंने 1-1 50 किए ना सर। आप उनके देखे ना न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखे, वो एलन किस तरह आके खेलते हैं, लिटन दास बैटिंग कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रही है। विलियमसन ने 50 किए, विलियमसन ने, सर हम विलियमसन के अलावा विलियम जो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के, उन्होंने भी तो किए हैं ना, उनके रन आप उठा के देखें। हमारे सर मैं आता हूं, अभी बात करता हूं, एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ये सवाल किससे किया जाएगा, ये मैं आज, मेरे दोस्त हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एंकर शुएब जट साहब ने एक ट्वीट किया था और वो वाकई एक बात करने वाली है। उन्होंने ये बात कही कि
पाकिस्तान क्रिकेट टीम आधी हाफ फिट गई है और हाफ मिसफिट गई है। मिसफिट से उनकी मुराद थी जो आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग लेकर गए, वो मिसफिट थी जिसको आप लेकर गए। वहां पे फखर के बारे में पता था वो कितने फिट हैं कितने फिट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को किसने चेक किया था जब आप यहां पर लेकर आए थे? ये ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो फिर हाफ फिट एंड मिस फिट इस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद